क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य 150 रुपए है तो 30 पेंसिल और 36 पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा, इन्होंने सीधा क्या किया है, आर्टिकल जो है वो 3 गुना कर दिए भाई। 10 से 30 कर दिया है और 12 से क्या किया है, पेन को 36 कर दिया है। तो अगर आप 3 गुना सामान खरीदोगे तो आपको पैसा भी क्या करना पड़ेगा, 3 गुना देना पड़ेगा। यानी कि अब 150 रुपए की जगह आपको 450 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 4 सही 1/3 गुणे 2 सही 4/5 भागे 2 सही 1/3 और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। और मैं ये मान के चलता हूं कि भाई अगर आपको जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं मिश्रित भिन्न दिया गया है तो उसको आप सरल भिन्न बना सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। और सभी लोग क्लास में आने के साथ ही तुरंत अपने सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, हाजिरी अपनी आप लगा दिया करो। ठीक है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 4 सही 1/3, 2 सही 4/5, 2 सही 1/3 का आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा बताइए। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, 4 सही 1/3 का मतलब 12 1 13/3 हो गया ये आपका, और यहाँ पे इनटू है तो 5 गुणे 2 10 और 4 14 हो गया, 14/5 हो गया। अब देखो भाग की जगह हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगा लिया और ये संख्या पलट जाएगी। 3 दूनी 6 1 7/3 यानी कि ये आपका अब कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करोगे ये आपका 2 बार, 3 से 3 ये आपका डिवाइड हो गया और ये आपका आ गया 13 दूनी 26/5। तो कैलकुलेट करेंगे, 5 से ये चला जाएगा आपका 5 बार, तो 5 सही 1/5, 5 राइट 1/5 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल फ्रैक्शन दिया गया होता तो आपका आंसर 5 सही 1/5 होता, बट यहां पे जो है उसको मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन कल हो गया था ना, ये तो सवाल कल हो चुका, उसको स्किप करो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाई पड़ रहा था वो कल की क्लास में हो चुका है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप पूछ रहे हो, मैं आपको कैसे बता दूं विनीत शर्मा जी, आप देखो जाके एक बार आप देखना। ठीक है, किसी भी दुकान पे जाओ आप उठाकर देखना भाई साहब, मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस सेट के मामले में लोग हो चुके हैं आलसी। मैं सच बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन अगर आप टेस्ट दोगे, आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे होगे, वहां पे आपको एसएससी के सवाल मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, आप देखना। और यही हाल जो है, मतलब बस वो जल्दी से बुक बना के प्रिंट करके दे देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो रिलेवेंट नहीं होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। मतलब 25 ग्राम की जगह वो 20 ग्राम का ही बाट लगा रहा, मतलब वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, उसने क्या करी, चीटिंग करी है। तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ, बेईमानी कर रहा, आप ऐसा समझो, चीटिंग भी नहीं, हिंदी में ज्यादा अच्छा लग रहा है बेईमानी। ठीक है, तो 4% हानि पर बेच रहा है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25, 1 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा भाई, 25 रुपए वाला सामान जो है ये 24 में बिक रहा है। ठीक है, और फिर बोला गया 25 ग्राम के स्थान पर, मतलब पैसे तो ले रहा 25 ग्राम के, बट आपको सामान दे रहा 20 ही ग्राम, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, 4 से डिवाइड करोगे ये आपका 5 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार, तो 5:6 आ गया। ठीक है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 5 पर, परसेंटेज निकालना 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 20% यानी कि 20% क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 20% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निहाल, युक्ति, शिवम, आशु, नीरज, बहुत बढ़िया, विनीत, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। अब देखो, मैं इसमें आपकी कोई भी शुरुआत में हेल्प नहीं करूंगा। बहुत बार आपको फॉर्मूले वगैरह सबके लिखवाया हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, एक्स वाई इक्वल टू 20। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, इतनी हेल्प जरूर कर दूंगा। ये आपका क्या आएगा, x प्लस का y बटे में एक्स वाई। जब आप इसको सरल करोगे, एक्स वाई की वैल्यू सीधी दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और किसी का भी कॉपी ना करें। देखो, पूरे क्लास में सबका आंसर आ जाए, आपका आंसर नहीं आया तो आंसर कमेंट मत करना। अगर देखो ये आप अपने आप में मतलब एक छोटा सा काम करने लग जाओगे, 10-15 दिन के अंदर आप बदलाव महसूस करोगे। ठीक है, आई तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका आ जाएगा x का वर्ग प्लस का y का वर्ग प्लस का 2xy। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 41 प्लस का 2 इंटू 20। ठीक है, यानी ये 81 बनाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट का 81। यानी कि आपको पता चल गया, ये 9 आ गया, यानी कि 9 आ गया। तो सीधा आंसर आपका अब जो है 9/20 हो जाएगा। बट ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक है, अच्छा, कोई मान भी पता कर सकता था भाई, 4 और 5 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 16 प्लस का 25 कितना होता है, बताओ। 16 प्लस का 25 कितना होता है, 41, यानी कि 41 होता है। तो 4 गुणे 5 20 भी होता है। तो 1/4 1/5 से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, जिन्होंने सही से टॉपिक खैर पढ़ा तो मतलब मैक्सिमम लोगों ने नहीं ही है। ठीक है, बट फिर भी मैं क्लास में आपको समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, देखो इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ये भी पेपर में पूछा गया ही प्रश्न है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। और देखो, क्लास में जैसे अभी किसी ने कमेंट किया ऑप्शन से बेटर था। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन से बेटर रहा होगा। अब वो आपको देखना पड़ेगा किस सवाल में, बट वो आपकी हैबिट होगी, तभी आप ऑप्शन वगैरह से ट्राई कर पाओगे। ठीक है, चीटिंग मत करना, बस मतलब नकलचियों की तरह नकल मत मारने लग जाना। ठीक है, कि जो है किसी ने 0 बताया, किसी ने 1 बताया, हम भी उसी के साथ हो लेते हैं। ये सब काम मत करिएगा। और समझते हैं क्या होगा। देखो, आपको हमने बता रखा भैया साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1। किसी को नहीं पता है तो ये अपने कॉपी में लिख लो। त्रिकोणमिति का अगर आपने नाम सुन रखा है ना, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ पता हो या ना पता हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसमें मैं 13 का भाग लगा रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा डायरेक्ट भी क्या होता है। देखो, 13 का भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5/13 साइन थीटा। ठीक है, प्लस का 12 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। 12 डिवाइडेड बाई 13 इंटू कॉस थीटा, ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा। ये आपके सवाल में फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, पूरे समीकरण में 13 का भाग लगाया, तो ये आपका आ गया 5/13 साइन थीटा प्लस का 12/13 साइन थीटा। ये मैं यहां पे 13 कहां से लिख दिया, ठीक है, 12/13 फिर से 13 लिख दिया। कॉस थीटा आपका 1 के बराबर है।
अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, मतलब ये क्या है आपका साइन थीटा है, ये क्या है आपका कॉस थीटा है। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, 5 कॉस थीटा माइनस का 12 साइन थीटा। भैया वैल्यू पुट करा दो। कॉस थीटा का मान 12/13 हो जाएगा, तो 5 गुणे 12/13 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 12/13 हो गया, और माइनस का 12 गुणे 5/13 हो गया। आप अगर ध्यान से देखोगे 60 डिवाइडेड बाई 13, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जीरो क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? जी हां बिल्कुल शॉर्टकट है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, वो क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले एक बार ये कमेंट करके बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना। आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब अगर आपने त्रिकोणमिति सही से पढ़ रखा है, इसको मैं हटा रहा हूं, सिर्फ ये आप देखो, इसको भी हटाओ, सिर्फ सवाल आप देखो, क्वेश्चन में डाटा क्या दिया गया, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, यहां पे दिया गया था 5 साइन थीटा प्लस का 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13। ठीक है, आपको बस यहां पे डाटा देखने, भाई 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है ना, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि सीधा आपको अब पता चलना चाहिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करा सकते हो, बात समझ में आई। बट कंडीशन क्या है, ये ट्रिपलेट होने चाहिए, और इस तरह का कोई भी सवाल बनेगा तो वहां पे ट्रिपलेट ही आपको दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। a इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई 3, b इक्वल टू 1/3c। तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ a अनुपाते b अनुपाते c, abc का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, एबीसी का अनुपात पूछा जा रहा, आप प्रश्न की हेल्प से रेशियो लिखो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अलग से, एक बार आप खुद सोचो, ए बटे में बी आएगा क्या होगा, ए बटे बी मतलब ए डिवाइडेड बाई बी होगा 2/3, यानी कि ए और बी का अनुपात 2:3। ये समझ में आया। बी बटे में सी आएगा 1/3, यानी कि बी और सी का अनुपात 1:3 हो गया, बस खत्म। अब रेशियो का कंसेप्ट लगा लो भाई, रेशियो का कंसेप्ट, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2:3:9 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 2:3:9 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक सही है। आगे बढ़ा जाए। देखो मैराथन क्लास आज शाम में 6 बजे लगी हुई थी, तो 9 बजे वाली ये क्लास आपकी नहीं होती, वो मैराथन का ही था, बट उस समय इंटरनेट का इशू था, इस वजह से वो आपकी कल चली गई है, और फिर परसों से आपका टॉपिक वाइज क्लास है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इवेंट लग गया है टॉपिक वाइज का, तो जो लोग कह रहे हैं ना, ठीक है, आप जाके देख लेना, शाम के 6 बजे टॉपिक वाइज क्लास का इवेंट लगा हुआ है, और सभी लोगों को वो इन एडवांस लाइक और शेयर कर देना है, और जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का जोड़ पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के जोड़ के 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके बताइए।
एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का जोड़ पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के जोड़ के 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए। अब देखो ऐसे सवालों में पता कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये परसेंटेज देख के इतने सारे परसेंटेज दे दिए गए, कुछ नहीं करना पता। मैक्सिमम सवाल आपके पता कैसे बन जाते हैं, जो ये कह रहे हैं आप करते चले जाओ। जैसे आपने किसी से पता पूछा, भैया फलाने के घर जाना है, उन्होंने बोला दाएं जाना बाएं मुड़ जाना, पीपल का पेड़ आएगा। अगर देखो सही आदमी है जो बताने वाला, कई बार क्या होता है लोग उल्टा सीधा बता देते, बोले ठीक है चला गया कहीं अपना पूछेगा। अगर उसने सही से बताया आप उसको फॉलो करोगे, आप रास्ते जहां पे आपको जाना अपने गंतव्य स्थान पर आप पहुंच जाओगे। सेम वैसे सवाल में है, बोला गया पहली संख्या का 3%, तो पहले का हमने लिख दिया 3%, दूसरे के 2% का जोड़ तो दूसरी संख्या का हो गया ये आपका 2%। यह आपका किसके बराबर दिया गया है, बोला गया है 3/4 के किसके, पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के। ठीक है, अब हमें देखो परसेंटेज तो मैंने लिख दिया, एक्चुअल में अगर मैं पेपर में ये सवाल बना रहा होता परसेंटेज में हर जगह नहीं लिखूंगा, सब जगह परसेंटेज लिखा गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, देखो ये गुणा होगा 4 × 3 12 और ये आपका -3 यानी कि बचेगा 3 × फर्स्ट। बट मुझे पता कई लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं तिरछा गुणा करा के एक बार लिख दे रहा हूं, 12 × फर्स्ट और प्लस का 8 × सेकेंड, यानी कि 8 गुना दूसरे नंबर का, ये आपका किसके बराबर होने जा रहा है, 9 × पहला नंबर और प्लस का 15 × दूसरा नंबर। अब आप कैलकुलेट कर लो, ये इधर आएगा घटेगा तो 3 × फर्स्ट नंबर इक्वल टू ये इधर जाएगा घट जाएगा तो 7 × सेकेंड नंबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है तो ये आपका 7/3 आ गया। और ये कैलकुलेशन आप इस लाइन के बिना भी कर सकते थे, सीधा आपको दिख रहा था 4 × 12 माइनस का 9 यानी कि 3 और ये आपका 15 और माइनस का 8 7। बट ठीक है, इतना देखो समय आपके पास रहता है कि आप ये लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अरे अभी देखो इस समय आप मैप लगा के चलते हो, बट पहले मैप लगा के लोग नहीं चलते थे। लोगों का मैप क्या होता था, पान की गिमटी। पान वाले भैया से पूछते थे कि भाई साहब ये बताना जरा किधर है, तो वो बताते थे ऐसे ऐसे चले जाओ। ठीक है, आजकल मैप चलने लगा है। लगता है आप लोगों ने ये काम किया नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। देखो अभी जो है ना, मतलब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आप बहुत छोटे रहे होगे अगर शादी भी, चलो खैर उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसका आंसर बताओ क्या होगा। आप लोगों को लेके चलूंगा पुराने जमाने में, ठीक है, क्या होता था उस समय, दर्शन कराऊंगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा √7/2 है, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो आप गूगल मैप की बात कर रहे हो ना भाई साहब, एक बार हम लोग कहीं पे, ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसके सारे पात्र जो है काल्पनिक नहीं है, रियल है। तो गूगल मैप से हम लोग जा रहे थे, रात का समय था, मतलब 9-10 बज रहे होंगे, और वो ऐसी जगह लेके चला गया भाई साहब, आगे रास्ता खत्म था। ठीक है, अंत में किसी से पूछना पड़ा, वो पता नहीं कहां अंधेरे में लेके चला गया, डर लगने लगा कोई लूट वूट न ले। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपसे नहीं बन रहा है, और क्या कमेंट करोगे, मतलब आप सीधा बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। तुम लोगों के देखो ये जो मतलब
सबके एक एक दांत ना मैं निकाल के वो अलग से एक फ्रेम में करवा दूंगा। क्लास में दांत मत निकाला करो, ठीक है। मतलब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, सर बड़े खुश हैं, ये वो पता नहीं कौन कौन सी बातें, आंसर नहीं आया किसी का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दुनिया भर की बातें करा लो, दुनिया भर की बातें करा लो। देखो अब मैं यहां पे कुछ लिख के आपको बता दे रहा हूं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका किसके, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं क्या? बताओ, आपको समझा देता हूं, ठीक है, समझा देते हैं, उससे बेटर आप समझ पाओगे। तो इसका वर्ग देखो किसके बराबर होगा, आपको पता ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सबको क्लियर है? क्या इस बात से किसी को कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। इसका वर्ग कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 बनाएगा, तो प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका? ये आपका आ जाएगा 7/4। तो यहां से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 1 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4। देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा। यहां पे क्या किया गया, इसका वर्ग कराया गया, ठीक है। इसका वर्ग कराओगे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो कि आपका 1 बनाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। इधर का वर्ग कराओगे 7/4 आएगा, ये जाके इधर घट जाएगा, 3/4 बचेगा। अब हम वैल्यू पुट करा रहे हैं, तो इसका वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 7/4 माइनस का, यहां पे 4 है यानी कि उसका 2 गुना, यानी कि आपका आ जाएगा 8/4। कितना आ जाएगा? 8/4 आ जाएगा। बट मामला कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है आपको? 6/4 आएगा, अभी सही है। 3 का 2 गुना होगा तो ये आपका 6/4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आएगा 1/4। ये किसकी वैल्यू आ गई? स्क्वायर की। तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा? रूट का 1/4, यानी कि आपका 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? 1/2 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। निहाल विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे, अनु पांडे बहुत बढ़िया, आंसू बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अवधेश जी आपका आंसर गलत था। जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है ये आपकी रात के 9 बजे होती है, 9 PM पर डेली आपकी ये क्लास होती है। एक बार फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर किया। तो ये एक कहां से आया? अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वर्ग कराया, आप ये आ गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है। अब सोचो अगर इधर मैं 2 का गुणा कराऊंगा तो इधर भी 2 का गुणा होगा, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका बराबर होगा 6/4 के। तो वही वैल्यू मैंने यहां पे पुट कराई है, ठीक है। यहां पे 6/4 ये रखा, 1/4 आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 का आप रूट लोगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब देखो लल्लू लाल वाला सवाल भी आया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया, तो हर तरह के सवाल रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन टेन कॉस थीटा फलाना ढिमका ये आए, ठीक है, ये भी आया। मतलब ये ऑप्शन किस लिए दिया है इन्होंने? सोचो एक ऑप्शन ये भी दिया गया था पेपर में, मतलब ये सब आंसर कौन टिक करेगा? ऑप्शन नंबर सी कौन बता के आएगा? जो बाबू भैया होगा, ठीक है। मतलब पूरे साल कहीं टहले घूमे, चले गए पेपर देने, ठीक है, बोले स्टेशन मास्टर सीधा बन के निकलूंगा। तो सीधा आप क्या करोगे? गुणा कराओगे तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, ठीक है। 2 स्थान पे दशमलव लगना है, यानी कि 42.25, ठीक है। इसको अगर गलत कर दिया तो फिर समझो मतलब आपने मैथ की बेइज्जती कर दी।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक दो ही मिलेंगे पेपर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, बट ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पे वैसे ही सवाल आए। नहीं, कुछ लोग होते हैं बाबू भैया टाइप, वो मतलब फॉर्म भर देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर उन्हें कोई बताता है कि भैया उसका एग्जाम डेट आ गया, तो उन्हें लगता अच्छा चलो दे आते हैं पेपर, ठीक है, कहीं टहल घूम लेंगे, ठीक है। अभिषेक अपने मतलब यूपी पुलिस के पेपर में कई लोग ऐसे थे, बोले कि जो है क्या कहते हैं, मतलब किराया फ्री है तो दे आता हूं वरना देने नहीं चाहता। तो बताओ ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या किया गया, 50% बढ़ाया गया और फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो सिंपल क्या है, 50 माइनस का 30 और माइनस का इन दोनों का गुणा, यानी कि 50 गुणे 30/100 हो जाएगा। 50 गुणे में 30 में आपका ये 100 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस का 15, यानी कि 5% क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5% आपके सवाल का सही जवाब है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मिस्टर आसू, सीजीएल में आपके 100 डिलीट भी कर दिया आपने कमेंट, 121 आ रहे हैं। अब देखो वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से देखो सीजीएल के हिसाब से नंबर आपका कम है, ठीक है, बाकी कैटेगरी वगैरह की वजह से हो सकता हो जाए, लेकिन नंबर आपको कम मिला है, ठीक है, बाद में चल के फिर वैसे भी दिक्कत होने वाली है। ओबीसी कैटेगरी है तो एकदम मतलब आप मतलब क्या ही बताऊं, थोड़ा सा कम ही लग रहा है, ठीक है, बट हो भी सकता है और ज्यादा चांसेस जो है ना होने के। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, तो ये हो गया ट्रेन, ठीक है, ये हो गई ट्रेन। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए, मैं समझा रहा हूं ताकि आप बात को समझ पाओ। अब ये जा रही, यहां पे दो आदमी खड़े मतलब चल रहे हैं, ठीक है, एक आदमी ये हो गया, दूसरा आदमी ये हो गया, ठीक है, ये चिंटू है और ये मिस्टर पिंटू है। दोनों बोला गया विपरीत दिशा का मतलब, अब भाई ये ट्रेन के सामने से नहीं आ रहे हैं, ट्रेन पटरी के बगल में होंगे, सामने से आएंगे तो फिर चाल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इनका जो है व्यारा न्यारा हो जाएगा। ये साइड में है, आपको दिख नहीं रहा, बोर्ड के पीछे है। तो मेरे कहने का मतलब ट्रेन जा रही है, आ रहे हैं इधर से, अपोजिट डायरेक्शन है। बस ये डायग्राम इसलिए बनाया हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या होगा भाई, दोनों अपने विपरीत दिशा में नहीं चल रहे, दोनों ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही, दोनों इस दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना भाई, ट्रेन की चाल हमने मान ली x है, ठीक है। पहले वाले के केस में सोचो क्या होगा भाई, ट्रेन की चाल हमने x मीटर पर सेकंड मान ली, तो चाल तो जुड़ जाएगी, x प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। समय कितना लग रहा, बोला गया 10 सेकंड। अच्छा, यहां पे जो डिस्टेंस कवर होगी वो ट्रेन की लंबाई ही कवर होगी, ट्रेन की लंबाई ही कवर होगी। और उसके बाद यहां पे क्या होगा, x प्लस का 10 और गुणे में 8, बस खत्म सवाल। यहां पे आपका कितना हो जाएगा भैया, 10x प्लस का 40 इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 8x प्लस का 80। किसी को बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे करेगा, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 8 और ये 10 यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 मीटर पर सेकंड क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं हटा देता हूं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अरे ठीक है, गीतेश्वरी साहू बहुत बढ़िया, कुमारी सलोनी बहुत अच्छे। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
देखो मैं सच बता रहा हूं, जो लोग पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना पा रहे होगे, मतलब कंसेप्ट आपको मैंने आपको ये पता चल रहा होगा कि अब सवाल के कंसेप्ट रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप सोचो ये 2 क्लास में लगभग आपको बता चुका हूं इसका कंसेप्ट। सीधा आपको बताया था किसी भी समबहुभुज के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या होता है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण आपका 180 अंश के बराबर होता है। यहां पे आपको बाह्य कोण बताया गया है, अंतः कोण आपसे पूछा गया, तो सिंपल आपको क्या करना था भाई, घटा देना था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जिसको मैथ नहीं भी आती है या फिर बहुत कमजोर है, ऐसे कम रही है उसकी मैथ, फिर भी आप ये सवाल बना लेते, पहले भले ना बना पाते। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो जो लोग नहीं कर रहे क्लास, भाई रेगुलर क्लास अटेंड करो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, नहीं करोगे तो इसमें किसका घाटा बताओ जरा, इसमें आपका घाटा। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। एक क्लास में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के क्लास से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल। और आज आपको पिछले 2-3 जो हमने प्रैक्टिस सेट करे हैं, मतलब थोड़ा सा सरल भी लग रहा होगा। ठीक है, तो 5:7 का मतलब भाई टोटल हो गए यहाँ पे कितने स्टूडेंट, 12 छात्र हैं। इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 60, यानी कि डाटा आपका 5 गुना दिया गया है। तो यहाँ पे 5 गुना यानी कि 25 हो गए, यहाँ पे 35 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 लड़के निकल जाते हैं। ध्यान ये देना है आपको, ये लड़की की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, लड़के और लड़की का अनुपात दिया जाता है, बट यहाँ पे पहले बोला गया लड़की। तो यहाँ पे आप 5 घटा दोगे तो ये आपका 25:30 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5:6। क्या होगा, 5:6 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कई लोग जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हैं। अब देखो, गलत करने का मतलब ये है, मतलब भाई ऑप्शन इतना बेकार ये लोग देते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन 4:7 होना चाहिए था, तब लोग गलती भी करते, लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपको खुद ही बचा रहे हैं। अब कई लोगों ने 5:6 तो बता दिया। अभी देखो सवाल खत्म नहीं हुआ है, 5:6 गलत है। देखो अब बात ये आ जाती है, जैसे देखो आप बात को ध्यान समझो, बाइक चला रहे हो आप, हाईवे पे चल रहे हो या फिर एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मस्ती से चल रहे हैं, इधर भी डिवाइडर है, इधर भी डिवाइडर है। ठीक है, आप चलते चले जा रहे हो। लेकिन आप नॉर्मल सड़क पे चल रहे हो, वहां पे गड्ढा है, कहीं से जो है कोई कुत्ता आ गया, कोई और जानवर आ गया, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो। तो मैंने आपको क्या, ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी आप मैथ का सवाल अगर बना रहे हो, आपका आंसर आया 5:6 और ऑप्शन में उसका उल्टा भी दिया गया है, तो आप समझ जाना खतरा हो सकता है। और यहां पे खतरा था भाई, आपसे पूछ लिया गया लास्ट में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जबकि ये लड़की और लड़के का है, तो आपसे बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा गया है, तो 6:5 होगा। तो समझ में आया आपको अलर्ट कहां पे होना है। फिर से सुन लो, हमेशा हम लोग ये फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमारा आंसर आया ये, बट इसका उल्टा भी मौजूद है। तो सवाल फिर से लास्ट में पढ़ो, देखो किसका अनुपात पूछा गया है, लड़के और लड़की का पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6:5। बताओ चमका कि नहीं चमका। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें त्रिकोणमिति के मुझे लगता है मतलब ठीक ठाक प्रश्न पूछ लिए गए थे, ये मतलब थोड़ा ठीक प्रश्न था बाकी सबकी अपेक्षा में। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 10-15 cot 75 और प्लस का tan 75 डिग्री
इंटू कॉट 15 डिग्री। चलो यहीं पे लिख देता हूं, ये कॉट है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। हाँ, गलत हो गया, देखो क्लास में गलत हो गया कोई बात नहीं, बस आपको कोशिश ये करनी अगली बार गलत ना हो, फिर गलत होता फिर अगली बार गलत ना हो, ठीक है। अब यहां पे देखो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक मानता हूं अभी आपको नहीं पता होगा इसीलिए लिख के बता रहा हूं। tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, ये आपका होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर होता है, tan थीटा के। बोले सर ये सब क्यों बता रहे हो हमें, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज होगा। यूज कैसे होगा, कॉट 90 माइनस का 15 यानी कि ये tan 15 आएगा, यानी कि ये आपका आ गया tan स्क्वायर 15, ठीक है। ये आपका कॉट 15 है, कॉट 15 ये आपका भी कॉट 15 बनाएगा, यानी कॉट स्क्वायर 15 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। कॉट 15 क्या होगा भाई, कॉट 15 आपका क्या होगा, tan 15 का उल्टा यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। इनके वर्गों का अंतर 1 के बराबर है तो सीधा चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 2 प्लस का रूट 3 होगा। सवाल आपका अब खत्म हो चुका है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपका ये है और ये आपका 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 कॉमन ब्रैकेट के अंदर 2 का वर्ग प्लस का रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा। 7 गुणे 2 क्या होगा 14, यानी कि 14 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 14 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। मैंने क्या बताया, कॉट क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। हमें दिख रहा है, ये बता रहा है, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप इसका परिमेयीकरण कराओगे तो हर में एक ही बन जाएगा, क्योंकि वर्गों का अंतर 1 के बराबर, ये आपको पता चल गया। यहां पे हमने इसको आपको बता दिया tan स्क्वायर 15 प्लस का कॉट स्क्वायर 15, तो आपको 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहां पे 2 प्लस रूट 3, ये माइनस किसने लिख दिया, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कई सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसको बाद में आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। कई बार हम जाते हैं, हमें ये लगता है यार ये मतलब कौन खरीदता होगा इसको, लेकिन वो भी बिकता है, वो किसी की पसंद है, ठीक है, वो किसी की पसंद है। तो भैया किसी को इसमें डाउट हो सकता है, किसी को जो है हो सकता है इसमें समस्या हो, तो आप उस पर गोला लगा लिया करो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 15 या फिर 12 एक बार क्लास के बाद में, या फिर अभी तो सो जाओगे, कल सुबह देख लेना है, या फिर संडे को रिवाइज कर लेना है। बोले सर संडे को भी क्लास ले रहे हो तो मंडे को रिवाइज कर लेना। बताइए, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। ये हो गया संख्या, बोला गया इसका 1/8 1/4 के बराबर है, मतलब 1/4 की वैल्यू आपको 300 बताई गई। तो हमें पता चलेगा भैया n का मान कितना होगा, 32 गुणे 300, ठीक है। आपसे कह रहे हैं इसका 1/5 यानी कि n/5, तो इसमें 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाओगे ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 60, गुणा करा दो जरा, कितना आ जाएगा 180 प्लस का 12 92, तो आपका 1920 यानी कि 1920 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा,
1920 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखो वो एक क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पे पिछले क्लास का क्वेश्चन आ गया, वहां पे एक और आपका जो है मेंसुरेशन का सवाल था, वो इसमें नहीं है। चलो उसको अगली क्लास में करा दूंगा, वो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बट इसमें से गायब है इस फाइल में से। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, बोला गया लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर। अब देखो आप कुछ भी मान सकते हो, आपको जो भी मानना हो, अपना नाम लिख लो या फिर उसका नाम लिख लो, पड़ोसी का अपने। तो यहां पे क्या हो जाए, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो ये आपका 2x प्लस का 2 हो जाएगा। वैल्यू आज इसकी दी गई है 20, तो 2x प्लस 2 आपका किसके बराबर दिया गया, 10 के। तो 2x की वैल्यू 8 के बराबर, x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल क्या होगा, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया होता है, लंबाई 6 हो गया, चौड़ाई 4 हो गया, तो 6 गुणे 4 क्या होगा, 24 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 6 गुणे 4 यानी कि 24 आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है सर, 10 बजे से रेलवे को सेवा देना है, ड्यूटी टाइम 10 बजे, भाई कौन सी सेवा देना है ये भी बताते जाओ। ठीक है, इसका आंसर बताइए बाकी लोग। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्राउड इंडिया, वेलकम इन द क्लास। भाई जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास आपकी डेली रात के 9 बजे होती है, तो दिन भर चाहे जहां रहो, रात के 9 बजे मैथ पढ़ने के लिए अमित सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप जरूर आ जाया करें। बताइए, देखो ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छे होने का रीजन क्या है, हाँ ऑप्शन थोड़ा 1-2 और दे दिया जाता ना, मतलब किसी को जैसे ये फर्जी ऑप्शन है। अच्छे क्या मतलब, कंसेप्ट पता सीधा बनाओगे, जिसने नहीं पढ़ रखा वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो आर की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। ये क्या है बोले सर, पहले इनका कमेंट देख लेता हूं। अरे भैया रेलवे में सिलेक्टेड हो, मुझे पता भाई, तभी तो रेलवे में जॉब करने जा रहे हो। मैंने पूछा कौन सी जॉब, मैं ये जानना चाहता था किस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हो। मतलब ये तो वही वाली कहानी हो गई ना, बोले क्या कहते हैं, एक गिलास पानी देना, बोले दाएं हाथ से दूं कि बाएं हाथ से दूं, है नल का दूं या फिर टंकी का दूं। तो यहां पे क्या है, ये है एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस का मतलब क्या है, ये आपका है अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये आपको पता होना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। क्या है, परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा जो है आप कैलकुलेट कर लो भाई, एरिया यहां पे यानी कि डेल्टा, परिमाप का आधा 64 का आधा 32 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 32 गुणे 8, यानी कि आपका आंसर 256 है। अच्छा ग्रुप डी में हो, भाई मैं ये जानना चाहता था, मतलब रात में भी काम करवाते हैं ग्रुप डी वालों से, हैं? मुझे लगता था कि ऐसे सब मतलब काम जो है उसमें दिन में ही करवाते होंगे, रात में आप लोगों की छुट्टी, नाइट शिफ्ट है। चलो देखो, मैं एक इवेंट रखूंगा ना, मुझे थोड़ा सा कुछ आप लोगों के बारे में जानना, उसमें जो सिलेक्टेड, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मतलब सिलेक्टेड हैं, कुछ उसमें से क्लास करते हैं,
ठीक है, जिन्हें अपना मतलब पोस्ट अपग्रेड करना, कुछ नहीं करते, बट एक इवेंट रखेंगे जिसमें मैं आपसे थोड़ा सा आपके दैनिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि रात में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब काम क्या करते हो, वो कभी रखेंगे। अभी जाओ आप अपना 10 बजे बजने में जो है 12 मिनट बाकी है, अपना आराम से जाइए, ड्यूटी करिए। ठीक है, बाकी बाद में आप पूरी क्लास देख लेना। बाकी लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगी है, ये कौन है, ये ड्यूटी वाले क्यों पढ़ते हैं भैया? देखो, आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, मान लो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप चाहोगे कल की आपकी सैलरी 15,000 हो, फिर कुछ दिन बाद 20,000 हो, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो सोचोगे 25 हो, लड़के हो जाएंगे, फिर सोचोगे टहलोगे घूमोगे कुछ और हो, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो। तो मतलब किसी की जॉब लगी भाई, वो चाहते हैं कि ग्रुप डी से वो एनटीपीसी में आ जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 20% यानी कि ए गुणे 20 बराबर हो गया बी के 25% के। दोनों साइड परसेंटेज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे आप ए और बी का रेशियो कैलकुलेट कर लो भैया, ए बटे बी कितना आ जाएगा। देखो एक्चुअल में आपका आया 25/20। ठीक है, आप चाहे तो अनुपात भी कैलकुलेट कर लें तब भी चलेगा, नहीं करना चाहते हो मत करो। तो बोला गया ए का 28% यानी कि 25 का 28%। ध्यान से सुनना, ये ए है, बी के कितने परसेंट के, हमने मान लिया बी के x% के बराबर है, खत्म सवाल। 5 से डिवाइड करोगे 4, 5 से डिवाइड करोगे 5, 4 से डिवाइड करोगे आपका 7 हो गया। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35% हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे? एक बार फिर से बताता हूं, देखो ए और बी का आया अनुपात, आप 5 और 4 लिख सकते थे, यहां पे मैंने डिवाइड किया वही आया। तो ए का यानी कि 25 का 28%, बी के कितने परसेंट के, हमने मान लिया x% के बराबर है। देखो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है तो उसको बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो उसका मतलब ये क्या पूछ लिया है। देखो ये भी हलवा प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन एकदम आसान। ठीक है, तो 10% का नुकसान हो रहा है यानी कि 90% में वस्तु बिक रही है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 63। अगर किसी ने इसको गलत कर दिया फिर तो मतलब उसको क्या ही किया जाए, वो आप खुद ही बता देना बाद में। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये फिर भी मतलब थोड़ा ठीक प्रश्न है। 35। अच्छा, पिछले सवाल का आंसर आपने 35 बताया, मुझे लगा इसका तो नहीं बता दिए 35, वरना कोपचे में लेके चलना पड़ता आपको फिर तो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अनु, इनोसेंट, जगेश्वर, निधि, पुष्पा, मानवेंद्र, सुलेखा, विनीत, चांदनी, आशीष, अर्पित, बहुत बढ़िया। पुष्पा, मोहम्मद सलमान, बहुत अच्छे। मोहम्मद सलमान का डाउट क्लियर करते हैं। मुझे लगता है आप कहीं टहलते घूमते आए हो भाई, इधर आओ बोर्ड पे, ये बज रहा है। इन्होंने बोला, देखो आपके कमेंट का ही रिप्लाई करता हूं, आपने क्या लिखा है, कॉट 15 की वैल्यू गुरुजी 1/2 माइनस √3 होगा। मैंने क्या लिखा है, हमने भी तो वही लिखा है। अब देखो इसके आगे क्या होता, मैं ये मान के चलता हूं कि चलो ठीक है, मैं इनको बता देता हूं भैया, रेगुलर क्लास करना शुरू कर दो भाई साहब, सुधर जाओगे। ठीक है, मैथ आपकी सुधर जाएगी। इसका जब आप परिमेयीकरण कराओगे ना,
ठीक है, यही चीज मैंने बताई थी बट मैं अभी लिख के बता दे रहा हूं। तो क्या होगा, हर में a प्लस बी a माइनस बी, तो हर में एक बनेगा, तो ये आपका 2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 1 बनेगा। कमेंट करके बता देना डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, वही मैंने यहां पे ये लिखा है। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान नहीं देते, फिर आपको ये लगता है ना कि मैंने गलत बता दिया। नहीं, अभी वीडियो कॉल मत करो भाई, क्लास ले रहा हूं, है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करोगे, मैं किसी दिन मतलब इवेंट करूंगा, फिर उसमें जो है बात करेंगे। क्या बोला गया, 210 रुपए का लाभ कमाता है तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 600 प्लस का 210, यानी कि ये आपका 810 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेच रहा है, तो इसमें 3 का भाग लगाओगे, यानी कि भाई साहब 270 आम बेचे। तो कितने आम सड़ गए थे, 30 आम सड़ गए ना भाई, 300 टोटल था, 270 बचा, 300 सड़ गए, कितने में से, 300 में से परसेंटेज निकालोगे कितना आएगा, 10%। ठीक है, क्या होगा, 10% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद सलमान, देखो आपने कमेंट नहीं किया कि समझ में आया कि नहीं आया। भाई आपके लिए मैं मतलब पिछले क्वेश्चन पे गया, तो कुछ तो उसका ख्याल रखो। अच्छा, अब मतलब आपका दूसरा डाउट है, आओ आ जाओ इधर, आपका वो, अब आज आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। कॉट 15, देखो मैंने बोला था क्लास में, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan 15 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब मत कहना समझ में नहीं आया, अब तुम्हारा कमेंट मुझे दिखना चाहिए कि समझ में आ गया। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। बाकी लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा, सॉल्व करके बताइए, फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और सभी लोग, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास आपकी रात के 9 बजे होती है रोजाना, यानी कि डेली। तो आप डेली कोशिश किया करें क्लास अटेंड करने की, अगर बहुत कुछ जरूरी काम नहीं है तो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मजदूर ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो 3 गुना कार्य कुशल होने का मतलब 3:1 हो गया इसकी इफिशियंसी का रेशियो। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। देखो दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 × 4 यानी कि 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा टोटल वर्क। ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, ए हमारा 3 यूनिट काम करता है ना, ई का मतलब है इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, तो 72/3 यानी कि ये आपका हो जाएगा 24। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये कौन है, जितेंद्र कुमार पटेल जी। लाइव कहां से होते हैं, वही आना है पढ़ाने। क्लास आपकी ये अकबरपुर अंबेडकर नगर से, मतलब मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं, वहीं से लाइव होती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा बाढ़ की स्थिति है, ठीक है, तो आप मतलब इतना तक पानी भरा हुआ है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये क्लास 8 बजे से नहीं हो सकती है सर प्लीज। अब कल को कहोगे गुरुजी ये क्लास हमारे गांव में नहीं चल सकती है, या फिर हमारे घर से नहीं हो सकती है, रात के 2 बजे 3 बजे। भैया तो थोड़ा सा टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किसी एक के लिए फिर तो हर किसी के हिसाब से वो चलने लगेगा मामला ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा। छह से डिवाइड करोगे, ये आपका चला जाएगा कितनी बार भाई, 6 सते 63 हो गया, 6 9 54 हो गया, 79 हो गया। अब डिवाइडेड बाई 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 है, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 ये क्या आ गया, ये आपका 76 आएगा, 76 आएगा। तो 76 गुणे 2 कितना, अब देखो इसमें भी हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए, 152 आ गया। 0.5 का मतलब क्या होता, 1/2। 0.5 का मतलब है 1/2।
देखो किसी को कंफ्यूजन है, ऐसे समझो, हम लोग क्या करते हैं, अगर लगातार भाग का चिन्ह लगा हुआ, जैसे इस तरह से आपको कहीं डाटा दिख जाए, तो आप क्या करते हो, ए गुणे वैल्यू पलटते चले जाओ, यानी कि डाटा को उल्टा कर दीजिए बस। ठीक है, ये डी है, ये आपका क्या है, डी है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 684 गुणे 1/9, और ये आपका 1/2 होगा तो गुणे 2 आ जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते थे, समझने के ऊपर है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। x का मान 3। अब देखो ये सिंपल मतलब दिया ही इसलिए गया क्वेश्चन कि आप कैलकुलेशन करो और उनको आंसर बताओ। ठीक है, तो x का मान 3 है, यानी कि आपका हो जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर प्लस का 4 × 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 हो जाएगा, और प्लस का ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 4 × 9 यानी कि आपका 36 हो गया, प्लस का 15 × 4 ये आपका 60 हो गया, प्लस का 25 हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐड करा दोगे भाई, 80 30 110 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 121 यानी कि 121 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 121 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त यानी कि HCF और LCM क्रमशः 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको, उन संख्याओं का जोड़ बताना है, क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। इस पे कोई कहां पे फॉर्मूला लगाने की बात करो भाई, कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जिसमें फॉर्मूला लगाया जाए। यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 8 और 160 हैं, उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब देखो इसको आप कैसे बनाओगे भाई, संख्या हमारी 8 का मल्टीपल तो होगी, बट 8 के 2 मल्टीपल दिए गए हैं। HCF अगर आपको 8 बताया गया यानी कि 8 बताया गया, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 8 का मल्टीपल यानी कि 8x और 8y होगा। ठीक है, इनका LCM कितना हो जाएगा, LCM होगा 8xy, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 160 बताई गई है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो 8xy की वैल्यू 160 है, यानी कि xy की वैल्यू जो है आपकी 20 आ गई। ठीक है, अब देखो 20 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनका आपस में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। भाई फैक्टर तो 1 × 20 भी आप कहोगे सर हो जाएगा, 2 × 10 भी हो जाएगा, 4 × 5 भी होगा, तो 4 और 5 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, देखो 1 और 20 भी हो सकता है, x का मान 1 और y का मान 20 हो सकता है, बट ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 × 9 यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखो 168 भी 168 भी हो सकता है। आप देख लो भैया, संख्या 8 और 160 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आप बताओ खुद। 8 और 160 का HCF क्या होगा, 8 होगा, और LCM क्या होगा, 160 होगा, इनका जोड़ 168 होगा। तो यहां पे ही हमें पता चल रहा था पेयर 1 और 20 भी आ जाएगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। यदि 0.02x इक्वल टू 0.5y है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा।
0.02x इक्वल टू 0.5y है, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके बताएं। आकाश यादव जी बताया था उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो इस समय वो जो है पूरी तरीके से रेस्ट पे हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0.02x इक्वल टू 0.5y। तो यहां से x डिवाइडेड बाई y आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो दोनों साइड पहले आप क्या करो, 100 का गुणा करा लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50/2 आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन है, मैंने क्या लिखा, दोनों साइड आपने 100 का गुणा कराया यानी कि दशमलव गायब किया, तो यहां पे 2 बनाएगा, यहां पे 5 बनाएगा, सॉरी यहां पे 50 बन जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 25 डिवाइडेड बाई 1। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का y। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 25 प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका 24/26 हो जाएगा, यानी कि 12/13 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 12/13 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो ये सवाल पेपर में पूछा गया था, चलो खैर पहले आप आंसर बताओ। इसका ये भी देखो पेपर में पूछा गया है, पढ़िए बताइए आंसर आपका क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है, बताइए। इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है, बताइए। देखो परिमेय तो गया पहले साइड में, ठीक है, उसको आप एक साइड रखो। इसके बीच में, ये क्या इसके बीच में है, ये तो इससे छोटा है, क्या ये इसके बीच में है, जी हां, ये तो उनसे बड़ा है। मतलब क्या है ये सवाल है। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो एकदम मतलब ऐसे थे कि आप कुछ कोई नहीं भी पढ़ा है ना, आप कक्षा 5वीं पास है तो इसका आंसर बता देते। इसका आंसर बताइए क्या होगा, लेकिन 5वीं वाला इसको नहीं बता पाएगा, 10वीं वाला भी नहीं बता पाएगा। इसके लिए तैयारी होनी चाहिए, बताइए। और आज देखो डीआई के सवाल कराऊंगा भाई साहब, 2-3 दिन से डीआई के प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आज तो चाहे फिर मतलब डीआई के प्रश्न ये जो है ना 31, 32, 33 टोटल 33 क्वेश्चन है आपके इस क्लास में, 33 सवाल है, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। अब यदि मोटर सवार समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती। देखो कहानी आप समझिए, ये हो गया मोटर सवार, ये अपना मस्त बढ़िया मोटरसाइकिल से जा रहा, अब ये मत कहना साइकिल है, ट्रेन आ रही है। एक बार ये इधर आ रहा है, फिर एक बार इसका मुंह जो है इस तरफ हो गया, ठीक है, ये अपना इस साइड जा रहा है। अब ट्रेन इधर जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में एक बार विपरीत दिशा में, एक बार समान दिशा में, ठीक है। लेकिन आपको बस ये समझना है, आपको कंसेप्ट ये लगाना है, समान दिशा में सापेक्ष गति घटती है, विपरीत दिशा में जुड़ती है। सापेक्ष मतलब सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी। तो भैया ट्रेन की चाल तो दी गई है 70, आदमी की चाल हमने मान ली x, तो जब विपरीत दिशा में चलेगा चाल जुड़ जाएगी, 2 सेकंड का समय लगता है। जब ये समान दिशा में चलेगा तो चाल घटेगी और यहां पे 5 सेकंड का समय लगता है।
अब आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए था, हो सकता है किसी के मन में आया हो, वो व्याकुल हुआ हो, बेचैनी घबराहट उसको हो रही हो, तो उसका ये बेचैनी मैं दूर करता हूं। बोले सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये तो आपने सेकंड में ले लिया, कन्वर्ट नहीं किया। तो भैया ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो वो यूनिट एक दूसरे से कट जाएंगी। ऐसे केस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका 5x इधर आएगा, ये आपका 7x बना देगा। 350 में से 140 घटाओगे 210, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई साहब ठीक है। और ये 20 वालों, भैया 20 वालों क्या करके मानोगे हैं, जरा बता दो। और ये कौन था भैया? लप्पू सा सवाल है, लप्पू सा और गप्पू सा यही करोगे पेपर में जाके भी। तुमने आंसर क्या बताया था पहले मैं देख लूं। आंसर कुछ नहीं बताया, बस लप्पू और पप्पू कर रहे हो हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा। चार 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? फोर 4096 का वर्गमूल क्या होगा? आइए देखते हैं। इकाई का अंक 4 देगा, इकाई का अंक 6 देगा, रुक गए, इकाई का अंक 9 देगा, कट कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे सवालों में क्या है भैया, हमें बीच का डाटा 65 का वर्ग करने का आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रखा हूं। क्या करना है, लास्ट में 25 आएगा, 6 सत्ते 42। अब देख लो, इससे अगर बड़ा है तो 66 होगा, छोटा है तो 64 होगा, बात खत्म। नहीं समझे? अरे नहीं समझे, समझ गए? देखो जिसके अंत में, ऐसे सवालों में ये बहुत काम देता है, जिसके भी अंत में 5 होता है उसकी शॉर्टकट क्या होती है वर्ग करने की। भाई लास्ट में तो 25 आएगा, फिक्स है। 8 9 72, अगले डाटा से आप गुणा कराते हो। ठीक है, तो उससे छोटा है इसका मतलब 64 होगा, बड़ा होता तो 66 होता, यानी कि 66 होता तब। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। इसके बाद 3 डीआई के प्रश्न हैं। अगर कोई हिला तो भाई साहब फिर डीआई के प्रश्न कराना बंद। ठीक है, अब यहां तक क्लास अटेंड किए हो तो डीआई वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं इसी क्लास में। ठीक है, क्योंकि कई दिन से डीआई के क्वेश्चन नहीं हुए। यदि 5 प्रेक्षण x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 का माध्य 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। अरे खाना बनाना तो 5-7 मिनट रुक जाओ। ठीक है, और खाना देखो पहले बना लिया करो, क्लास के बाद खाया करो। जिनके साथ भी जो लोग बाहर रहते हैं भाई, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, खाना पहले बना लो फिर बाद में, क्योंकि देखो अब बनाना शुरू करो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इनका एवरेज दिया गया भाई, इनका सम कितना होगा, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सभी पदों का जोड़। तो टोटल पद कितने हैं 5, तो सबको आप जोड़ोगे 5x माइनस का 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। एवरेज कैलकुलेट करना, 5 का भाग लगाएंगे यानी कि x माइनस का 2 आ गया, और ये वैल्यू 20 के बराबर दी गई है, तो x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, x का मान 22 आ गया तो पहली संख्या हो जाएगी 22, अगली संख्या हो जाएगी 21। इन दोनों का हमसे एवरेज पूछा गया है तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 21.5। ठीक है, बताइए।
और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास का जो समय है वो है आपका रात के 9 बजे, ठीक है। तो डेली रेगुलर देखो, अब जैसे ना आपके पास एक प्लेलिस्ट है पूरी जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। अगर कोई बाद में भी जुड़ा है ना, आप जाके वो 10 आराम से एक एक दिन में 2-2 अटेंड करना शुरू करो। आपको एक पूरा मतलब आइडिया लग जाएगा किस तरह से पेपर वगैरह पूछे गए थे, किस तरह के सवाल आए थे। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 2017 के दौरान चाय के बगान द्वारा किए गए व्यय करोड़ को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका संदर्भ वर्ष, मदों का व्यय, वेतन, ईंधन आदि, बोनस, ये सब दिया गया है, ठीक है। किस वर्ष में कर और ऋण पर, देखो पता ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज मतलब होते बड़े आसान है, बट आपको ये मतलब कंफ्यूज इस बात से करेंगे, ये सब जो लिखा गया कर्ण ऋण ये वो कहां आप ढूंढो, लेकिन वही आपको फिर नंबर दिलाएगा। कर का मतलब टैक्स, ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है, किस साल में पूछा जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। तो इन्होंने कर और मतलब इन दोनों का सम आपको देखना है, ठीक है। कुल व्यय यानी कि जो है आपका हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर, ईंधन आदि यानी कि फ्यूल पर पूछा गया कहां पे इससे कम है। क्या यहां पे कम होगा भाई, यहां पे ज्यादा ना 2013, खैर अच्छा देखना ऑप्शन में है। देखो 2013 में कितना होगा 18 4 22, मतलब ये 23 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो ज्यादा है। यहां पे कम देखना है आपको। 2014 में भी ज्यादा है, 29 दशमलव कुछ आ रहा है। 2015 में 16 8 24 ज्यादा है। 2016 में 17 6 23। तो यहां पे आप देखो ये आपका जो है 23 दशमलव कुछ आएगा और यहां पे 28.8 है। देखो ये नंबर होते हैं फ्री के, ठीक है। कई मतलब मैक्सिमम सवालों में फ्री के नंबर होते हैं। तो अगर आप जो बोला जा रहा उसको देख के चार्ट वगैरह में देख लिए तो आप बना लोगे। अब कई लोग इसमें कुछ पता नहीं क्या मतलब करने लग जाएंगे। समझ में आ गया ना, तो यही सब देखना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था, बताइए। सॉल्व करके बताएं। तो आपसे एवरेज पूछा गया है सैलरी यानी कि वेतन पर। तो आपको देखो अब ऐड कराना पड़ेगा। भैया ऑप्शन देख लो, बहुत ही पास पास में दिए गए। ये क्या है, ये सी और डी भाई साहब ने सेम कैसे लिख दिया। सी और डी तो सेम नहीं होना चाहिए था। इसको मैं जरा चेक कराता हूं। चेक ही क्या ही कराऊं, अब जो है सीधा एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेतन का सम कितना आ जाएगा, 10 4 14 9 19 हो गया। बच गया आपके पास 1 5 12 14 22, 2 बच गया 2 10 16 22 28 6 34, ठीक है। 5 साल का डाटा, 5 का भाग लगा दोगे तो 5 से चला गया आपका ये 6 बार, 5 8 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, 5 8 40 हो गया। तो 68.58 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी एक सवाल और है, इसका आंसर बताओ। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।
पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में व्यय की वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है 20% अधिक थी, वेतन पर, वेतन पर व्यय। यानी कि आपको ये देखना, कंपेयर कराना है भाई, सैलरी जो है कहां पे 20% से ज्यादा बढ़ी है, किस साल में। ठीक है, ये आपको बताना है। बताओ, तो 2013 तो ऑप्शन में वैसे भी नहीं देगा क्योंकि 2013 के पहले का डाटा है भी नहीं। ये कौन है सर? रेस्ट कर लो आज, अब तो क्लास के बाद रेस्ट ही करेंगे, दिन भर रेस्ट ही किया। ठीक है, आज वैसे मैराथन क्लास होनी थी शाम के 6 बजे, बट नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वरना ये क्लास नहीं होती 9 बजे वाली। ठीक है, तो 6 बजे नहीं हो पाई तो मैंने सोचा यही क्लास कर लेते हैं। बाकी जो मैराथन क्लास आज लगी हुई थी वो आपकी कल होगी शाम के 6 बजे। कल रात की 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, तो फिर कोई ये नहीं कहेगा सर क्लास बंद कर दी, क्योंकि 6 बजे हम लोग 50 क्वेश्चन की मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला वृद्धि, देखो 2015 में कमी हुई है, ठीक है, यहां पे बढ़ा है बट यहां पे भी बढ़ा है, तो आपको चेक कराना पड़ेगा। जैसे यहां पे 14 की बात करी जाए तो 8/60 है, 8/60 है, क्या ये 1/5 से कम है? तभी तो 20% से ज्यादा होगा। तो ये आपका आ जाएगा 8×7=56, 1/7 लगभग में आया कितना? 1/7। तो ये भी गलत हो गया, 2014 जिसने बताया वो गलत हो गया। अब सीधा हम 2017 में देख रहे हैं भाई, 2017 में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे गैप हमें ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे 17 का गैप है 67 पे। ठीक है, तो ये आपका लगभग में कितना आ जाएगा भाई? 17 चौके 68, यानी कि 1/4 आ रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 2017 आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। बोला गया पिछले वर्ष की तुलना में किस साल में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक है? यहां पे बढ़ा तो है बट ये 20% से कम बढ़ा है, वैल्यू 1/7 मतलब लगभग 14% के आसपास ये आएगा। यहां पे कम हो गया है, यहां बढ़ा है लेकिन कम बढ़ा है, यहां पे गैप ज्यादा था तो हमने 2017 में देखा तो वो लगभग में 1/4 दिया गया है डाटा। अब देखो यही होता है, अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं करोगे, दशमलव के चक्कर में पड़ गए, फिर तो हो गया। दशमलव बड़ा ही मतलब क्या बताऊं इसको, क्या है, खलनायक टाइप है। ठीक है, दशमलव और भिन्न जहां पे आपको दिखाई पड़े मैथ में, उनसे नमस्ते करो,